श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि मज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशील यतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़चेर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। ध्यान करने से मन में शांति आती है, मन में पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, समृद्धि भी आती है। क्योंकि धन कमाने के लिए आप जितना प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, संसार बढ़ाने के लिए जितना जो कुछ कोशिश करते हैं, कहते हैं उसके साथ यदि ध्यान जोड़ दीजिएगा, उसमें क्या होगा? मन की शुद्धता होगी, पवित्रता होगी। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जो ध्यान योग है, ध्यान करने से धन में भी वृद्धि होती है, लक्ष्मी का वास होता है, शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। जहाँ पवित्रता आती है वहाँ स्वर्ग जैसा लगता है। इसलिए ध्यान करने से और मस्तिष्क मजबूत होता है, मन मजबूत होता है, आत्मबल स्ट्रांग होता है। इसलिए ध्यान करने की आवश्यकता है। सभी शास्त्रों ने कहा है ध्यान करने के लिए। यदि ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं, कम से कम संत सद्गुरु को याद करिए। याद करने से भी उनकी कृपा होती है। आप जिधर ख्याल करते हैं उधर मन जाता है, जिधर मन जाता है उधर से शक्ति आती है। एक उदाहरण बतलाते हैं। आप आम का अचार नहीं खाइए, सिर्फ अचार को याद करिए, देखिएगा मुंह में पानी आ जाएगा। होता नहीं ऐसा? खाए तो नहीं, पानी क्यों आ गया? इसलिए आ गया जो हम याद किए उस रूप को, जिस अचार को हम कभी खाए होंगे, उस रूप को जो याद किए। जितने संसार में रूप में, सब में अलग अलग गुण है। समझ गए? रूप के साथ गुण लगा हुआ है, चाहे कोई भी रूप हो, A to Z। जिसको आँख से देखते हैं उसको रूप कहते हैं। तो जितना रूप है उसके साथ गुण है। सब गुण में अलग अलग गुण है, सब रूपों में। किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी के में तमोगुण प्रधान है, किसी में सत्वगुण प्रधान है। जब अचार खाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। उसी तरह से संत सद्गुरु को जब याद करते हैं, उनमें जो गुण है अद्भुत गुण है। सुख के सागर, सुख गुण आगर, ज्ञान उजागर, ऐसा गुण है वो। इसीलिए जब उनको याद करते हैं उनकी कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है। वही जैसे आचार को याद करने से मुंह में पानी आता है, उसी तरह से संत सद्गुरु को जब याद करेंगे उनका गुण हमारे अंदर में आएगा, समाहित होगा। क्यों? जब बिजली का कनेक्शन आपके घर तक आया हुआ रहता है, तो जैसे ही जनरेटर से लाइन देता है, चट से पंखा चलना शुरू हो जाता है। होता है ना? उसी तरह से जब संत सद्गुरु को याद करेंगे, उसका कनेक्शन आप तक आया हुआ है, तो जैसे याद करेंगे जनरेटर चलेगा और झट से लाइन वहाँ चला जाएगा। समझ गए? उसी तरह से उनको याद करते हैं संत सद्गुरु को, तो वहाँ से जनरेट होता है, सप्लाई जिसको कहते हैं, पावर जनरेट होता है, पावर सप्लाई होता है, ट्रांसफ़र होता है, भेजा जाता है, आता है, वहाँ से डाइवर्ट होता है। कहाँ जाता है? जहाँ
जहाँ उसका सूत्र जुड़ा हुआ है, जहाँ उसका धागा जुड़ा हुआ, जहाँ लाइन जुड़ा हुआ है। एक मान लिया जाए नाला है, कहीं से पानी छोड़ दिया, तो जो पानी छोड़ा है तो उसी नाला में न जाएगा। जो नाला उस पानी के साथ जुड़ा हुआ है या नहर जुड़ा हुआ है, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक उसका इंड नहीं होता है, समाप्तिकरण नहीं होता, वहाँ तक वो जाएगा। यदि उसी नाला में किसी दूसरा का नाला जुड़ा हुआ है, उसमें भी घुस जाएगा। खेत पटाने में ऐसा होता है, चैनल खोलते हैं नाला का, जिधर जिधर नाला घुड़ा हुआ रहता है उधर उधर खेत में पानी चला जाता है। उसी तरह से संत सद्गुरु के द्वारा जनरेट होता है ज्ञान का, कृपा का, आशीर्वाद का, जो जनरेट होता है, जो उसमें जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ से वहाँ तक बिजलियाँ चली जाती। आपका जनरेटर नीचे में है न बड़का, यहाँ जब जनरेटर चलता है, क्या उस बिल्डिंग में जाता लाइन? हैं? उधर क्यों नहीं जाता है? क्यों? जनरेटर से तार जुड़ा हुआ है आपके घर तक का, उस तार में भी दूसरे का है, फिर तीसरे का है, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का है, छठा का है। जिसका जिसका उससे तार जुड़ा हुआ है, उसके पास तक पावर जाता है ना? सही। और जिसका जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं जाएगा। इस बिल्डिंग का पावर उस जनरेटर से जुड़ा होगा जो नीचे में है। अच्छा, जिसके जिसके घर में जुड़ा हुआ होगा, जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही जनरेट होता है, पावर सप्लाई जिसको कहते हैं, वो तुरंत वहाँ बिजली चली जाती है। उसी तरह से जो संत सद्गुरु हैं वो जनरेटर हैं, पावर हाउस हैं। जैसे स्टार्ट होता है, कृपा जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, भेजते हैं, तब क्या होता है? जो उससे जुड़े हुए हैं, जो भगत हैं, श्रद्धालु हैं, शिष्य हैं, सब में पावर तुरंत दौड़ता है। आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप से जो जो जुड़ा है उसी को आप भेज सकते हैं ना। सबको नहीं भेज सकते हैं। जो आपके ग्रुप में नहीं है उसको नहीं जाएगा कुछ भी। वो जोड़ना अलग है। जो जुड़ा हुआ है जब जनरेट होगा पावर तो उसी में जाएगा। उसी तरह से हम लोग महान गुरु संत सद्गुरु पावर हाउस से जुड़े हुए हैं, कनेक्शन उसका जुड़ा हुआ है मेरा। तो वहाँ से जब कृपा जनरेट होता है, पावर जब भेजा जाता है, झट से हम लोगों के ऊपर आ जाता है। क्यों? हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अथवा जो जुड़ते चले जाएंगे उतना जनरेट होते रहेगा, पावर जाते रहेगा। बिजली का कनेक्शन तो बढ़ते रहता है ना, गांव में, उस गांव में, उस गांव में। तो जहाँ तक जुड़ा हुआ वहाँ तक बिजली है, जहाँ तक जोड़ेगा वहाँ तक बिजली जाएगी। उसी तरह से संत सद्गुरु से जहाँ तक जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कृपा आती जाती रहेगी। जो जुड़ेगा उसके ऊपर भी आएगा। उसी तरह से जब हम याद करते हैं वो पावर आता है। समझ गए? तो ये संत सद्गुरु की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। सद्गुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख ले। वो तो देते ही हैं, हम ले नहीं पाते। लाइन आया हुआ है आपके बगल में, तारे नहीं जुड़ा हुआ है तो कैसे होगा? पावर है वहाँ, लेकिन उसमें तार नहीं जुड़ा हुआ है, कनेक्शन किया हुआ नहीं है, तो नहीं आएगा पावर आपके यहाँ। एक गुरुजी था, उसके पास चेला रहता था। चेला सब सेवा करता था गुरुजी का। गुरुजी बड़े शक्तिशाली थे और जो कोई उनके पास श्रद्धालु आते थे, सत्संगी आते थे, याचक आते थे, भगत आते थे, उनकी मनोकामना पूरी होती थी, आशीर्वाद मिल जाता था। होता है ना, एक को आशीर्वाद मिल गया तो दूसरे को प्रचारित करता है, फिर तीसरे को करता है। उस तरह से लोगों की लाइनें लग जाती है। उसी तरह से गुरु की कृपा हुई किसी पर, दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, चौथे को कहा, उसके ऊपर भी कृपा, उसके ऊपर भी कृपा हुई। इस तरह से भीड़ लगनी शुरू हो गई। भीड़ जब लगने लगी तो जय जयकार होने लगा, सब कोई गुणगान करने लगे, नाम लेने लगे।
चेला तो सेवा करता था, गुरुजी के इस यश कीर्ति नाम को देख करके चेला के मन में बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे गुरुदेव कैसे हैं जो कि नाम लेता है, बहुत आदमी जय जयकार होता है, कितने आदमी घेरे हुए रहते हैं, क्या चीज़ है इनके पास। गुरु जी से मांगेंगे कौन चीज़ इसके पास है जो लोग चिपक जाता है इनसे। देखिए कौन है? तो वो कह रहा था चेला, मन में सोच रहा था कि इनके पास इतनी सिद्धि शक्तियाँ हैं और जिसको आशीर्वाद देता हो जाता, वो शक्ति हमारे पास भी आता तो हमारा भी नाम होता। चेला सोचता है, गया एक दिन गुरु जी के पास, बोला गुरुदेव आपके पास क्या ऐसा चीज़ है जिसके कारण इतना नाम हो रहा है, कीर्ति हो रही है, जय जयकार हो रहा है। हम तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगे, लेकिन हम कुछ मांगना चाहते हैं। गुरुजी कहता कि क्या तुमको चाहिए बताओ। खाना पीना कपड़ा लत्ता सब चीज़ मिलता है, और क्या चाहिए? बोले कि हमको वही चीज़ चाहिए जो आपके पास है। बोला अरे बाप रे, इतना चेला चालू है। वो जो रिद्धि सिद्धि है, ये तो बहुत तपस्या करना पड़ता है ना इसके लिए। तो गुरु जी सोचते हैं बड़ा चालू है, मांग लिया ये। फिर गुरु जी कहते हैं देखो जी, जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे यदि तुमको हम दे देंगे तो तुम रख नहीं सकोगे, बर्बाद हो जाएगा। उनको एक कहानी सुनाते हैं गुरु जी, कहते सुनो मेरी बात। एक किसान था, उसके पास एक लड़का था। लड़का कुछ भी काम नहीं करता था, कोई रोज़गार नहीं करता था, बैठा रहता था। उनके पिताजी ने एक दिन कहा कि देखो तुम जवान हो गए हो, शादी विवाह होने वाला है, पारिवारिक उत्तरदायित्व तो आएगा, तो कम से कम तुमको कुछ काम करना चाहिए, काम सीखना चाहिए। और इस तरह से बैठे रहोगे, जीवन बिताओगे, जब पत्नी आएगी, परिवार आएगा, तो उसका भरण पोषण कैसे करोगे। यह सुनकर के वह लड़का, किसान का लड़का, गया माँ के पास। बोलता कि माँ, पिताजी ऐसे ऐसे बोलता है कि कुछ काम करना चाहिए और बैठे रहोगे तो कैसे होगा। तो उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, तो कहते हैं जवान हो गए हो, काम धंधा कुछ करना चाहिए, बैठे रहने से तो नहीं ना होगा। तो बोले कि क्या काम करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता है। बोले कहीं जाओ, बाज़ार में काम ढूंढो, कोई काम देगा तो मेहनत करना, कुछ पैसा आएगा तो पिताजी को देना। तो माँ की बात को मान करके वो गया बाज़ार। नया नया आदमी, बाज़ार में भी नया आदमी को कोई काम नहीं देता है जल्दी। तो सुबह से शाम हो गई, बेचारा खाली हाथ घर लौटा, काम ही नहीं दिया कोई। माँ के पास गया, बोला माँ मैं प्रयास तो किया काम करने का। गुरुजी चेला को सुना रहे हैं कहानी, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। एक तो पहली बार गया काम करने, कुछ कमा के नहीं लाया, मैं पिताजी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा। पिताजी भी सोचेंगे इतना अनाड़ी लड़का, अल्हड़ बेवकूफ़ निकला, काम ढूंढने गया, कोई काम भी नहीं दिया, गधा है ये। पिताजी के भी मन में बड़ी पीड़ा होगी। अब क्या करें, लाज भी लगता है पिताजी के सामने जाने में। उनकी माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, मेरे पास लाल है, मैं वो दे देती हूँ, जा कर के पिताजी को दे देना और कहना कि ये आज के दिन भर की कमाई का लाल है, खुश हो जाएंगे। बोले दे दो। माँ लाल निकाली, पुत्र को दिया, वो लेकर के गया पिताजी के पास। बोला पिताजी
मैंने प्रयास किया, मेहनत किया और कमा करके लाया। बोला अच्छा तुम कमा के लाया, क्या लाया? बोला कि ये देखिए ना लाल लाए हैं। बोले अच्छा लाल लाया है? बोले पिताजी ये ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, ऐसा करो जाओ इसको कुएं में डाल दो। तो पिता की आज्ञा हुई, गया सीधे कुएं में फेंक दिया लाल को। फिर दूसरे दिन विशेष प्रयास करता है काम करने का, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दूसरे दिन भी किसी ने काम नहीं दिया। निराश होकर के घर लौटा, मुंह लटकाए माँ के पास गया। बोलता माँ अब क्या होगा, आज भी तो किसी ने काम नहीं दिया। यदि पिताजी को कुछ नहीं देंगे तो वो तो पूरे घुसा जाएंगे और कहेंगे कि कल तुम कहाँ से लाल लाया था, आज क्या देंगे पिताजी को। उनकी माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, एक लाल और है मेरे पास। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, बच्चों के प्रति, अपने संतान के प्रति बड़ा संवेदना व्यक्त करती रहती है माँ, संवेदनशील होती है। बोले कि ये जो दूसरा लाल है ये ले जाओ, जाओ पिताजी को दे देना, कहना आज के दिन भर की कमाई का लाल। लेकिन कल यदि तुम कुछ कमा के नहीं आओगे तो मेरे पास लाल नहीं है, और कल तुम्हारा क्या हाल होगा सो तुम समझना। गया पिताजी के पास, बोला पिताजी आज दूसरे दिन की कमाई का लाल है। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा, जाओ इसको कुएं में डाल दो। वो गया कुएं में डाल दिया। तीसरे दिन सोचता है आज तो लाल नहीं है माँ के पास, और नहीं कमा के जाऊंगा तो बेहाल हो जाऊंगा, आज मेरा हाल बेहाल होगा पिताजी के सामने। बहुत खोज ढूंढ के किसी तरह से काम पाया, पसीना पसीना चुआ के कमा, जितना ज़्यादा हो जाए ताकि पिताजी को देंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत परिश्रम किया, शाम तक में 2 पैसे की कमाई हुई। 2 पैसा लेकर के वो आया माँ के पास, बोला माँ आज 2 पैसे की कमाई हुई है। डालेगा ये पैसा है ना, मेहनत का लाया है। तो बोला जाओ बेटा पिताजी को दे देना। गया पिताजी के पास, बोला पिताजी आज 2 पैसे की कमाई हुई है, लीजिए। बोला बेटा जाओ इसको भी कुएं में डाल दो। तो लड़का था कुएं में डालेंगे, बाप रे बाप कितना परिश्रम किए, पसीना चुआए हैं, मेहनत किए हैं, इसको कुआं में डालेंगे? नहीं डालेंगे, हरगिज नहीं डालेंगे। बोले कि पुत्र 2 दिन जो तुम लाल कुएं में डाल दिया, इसका मतलब तुम्हारे पसीने की कमाई का नहीं था। जब पसीने की कमाई का होता है तो इसका मेहनत समझता है, इसका महत्व समझता है कि 2 पैसा हमने कमाया। लड़का कहता हम नहीं फेंकेंगे। तो बोले कि इसका मतलब है कि 2 दिन जो तुम कुआं में डाला वो तुम्हारे मेहनत का नहीं था, इसीलिए डाल दिया। क्यों, तुमको दर्द नहीं आया? तुमको महसूस नहीं हुआ कि ये लाल कितना कीमती है कि क्या है? लेकिन 2 पैसा जो अपने पसीना का कमाया, इसका तुमको दर्द हो रहा है कि फेंकेंगे कैसे, मेहनत की है। अपने से जब मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब जमा करते हैं उसका महत्व समझते हैं। खर्चा नहीं जल्दी करेंगे। लड़का ने कहा हम नहीं ऐसा करेंगे। तो पिताजी ने समझाया कि बाप के कमाई को तो तुम बर्बाद करते हो, आज तुम कमाया तब देखो कैसा लगता है, हैं? बाप का कमाई में लुटाते हो, मिटाते हो, क्यों? पीड़ा नहीं होती। पैसा कमाने में क्या दर्द होता है, क्या मेहनत होता है, तुम नहीं जानते हो, मुझे पता है। तुम एक दिन कमाया तब दर्द महसूस हुआ तुमको। हम जीवन भर कमा करके जमा किए, कितना दर्द होता है कमाने में। जो कमाता है वो महत्व समझता है, वो मिटाता लुटाता नहीं है, हिसाब से खर्चा करता है। और जिसको बिना कमाए मिल जाता है उसको फूकने में कोई देर नहीं, लाखों लाख फूक देगा तुरंत।